जल्दी ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजाने वाला है। इससे पहले नगर निगम मुरादाबाद द्वारा बोर्ड की बैठक का आयोजन टाउन हॉल स्थित नगर निगम कार्यालय पर किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले नगर निगम बोर्ड की बैठक सोमवार को टाउन हॉल स्थित कार्यालय सभागार में हुई। महापौर विनोद अग्रवाल ने बैठक की अध्यक्षता की। नवजात नगर आयुक्त दिव्यांश पटेल व नगर निगम कार्यकारिणी के उपसभापति डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। नगर निगम की बैठक का आरंभ विधानसभा परिषद सदस्य डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने करते हुए कहा कि सदन में नगर निगम की जनता के लिए सभी आवाज उठा रहे हैं, यह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि अब आचार संहिता लागू होने वाली है, इससे अगली बैठक जून में ही हो पाएगी, इसलिए रूटीन के कार्य बाधित न हो, इसकी व्यवस्था अभी से कर ली जाए। उन्होंने अपने वार्ड में समस्या के अस्थायी समाधान होने की जानकारी दी। कहा कि इसका स्थायी समाधान किया जाए। उन्होंने बुद्धि विहार फेज 2 में जहां नगर निगम का क्षेत्र भी नहीं है, निगम के कर्मचारियों द्वारा दादागिरी करने वालों पर कार्यवाही करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि जहां निगम क्षेत्र है ही नहीं, वहां जाकर टैक्स वसूलने का औचित्य क्या है, इसे सुनिश्चित करना होगा। सदन की बैठक शुरू होने पर नवजात नगर आयोग का सभी ने स्वागत किया। विश्वास बताया कि उनके कार्यकाल में जनता की समस्याओं का त्वरित व गुणवत्तापूर्ण समाधान होगा। कार्यवाही शुरू करते हुए उपनेता सदन सुरेंद्र बिश्नोई ने सबसे पहले अपनी बात रखी। 27 सितंबर को हुई बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के प्रस्ताव में उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की। आउटसोर्सिंग से तैनात सफाई कर्मचारियों को दिए जा रहे वेतन की जानकारी देने की मांग की। जवाब मिला कि 451 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है। उन्होंने 22 जून 2023 को हुई बैठक में मांगे गए सवाल का जवाब अभी तक न देने पर नाराजगी जताई। बिना सदन में चर्चा किए प्रोसीडिंग में अतिरिक्त जोड़कर आपत्ति जताई। महापौर ने इस घोर आपत्तिजनक बताया। उन्होंने कार्ड रोड पर बने भवन पर मनमानी तरीके से टैक्स लगाने पर नाराजगी जताई। रामगंगा बिहार में भी ऐसी अनियमित ही महापौर ने टाउन क्लब के करारोपण का सवाल उठाया। नगर अयोध्या में पत्रावली की जाँच कर जिम्मेदारी तय कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। पार्षद गौरव श्रीवास्तव ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में मनमानी और ट्री गार्ड लगवाने के लिए कहा। उन्होंने इसके लिए 15वें वित्त से 40 लाख रुपए का प्रस्ताव करने के लिए कहा। पार्षद विवेक शर्मा ने कहा कि वे नालों की सफाई संबंधी कार्य से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि समस्या जस्ट की तरफ बनी है। 1,78,00,000 रुपए का ठेका हुआ है, फिर भी समस्या बनी है। जानकारी दी गई कि 32 नालों की सफाई के लिए दोबारा टेंडर जारी किया गया है। हाईवे का कूड़ा एक खाली भूखंड में डालने पर पार्षद ने सवाल उठाया। महापौर ने रईस अहमद से सवाल जवाब मांगा। कांग्रेस के पार्षद अनुभव मल्होत्रा ने कहा कि उनके द्वारा एक जगह पत्थर लगाने की मांग 1 साल पहले की गई थी, लेकिन अब तक नहीं किया गया। 2015 से 2020 तक बने जन्म प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए गए, इससे लोगों की परेशानी हो रही है, इसका समाधान करा जाए। अपंग नगर अयोध्या की कोई प्रमाण पत्र निरस्त नहीं किया गया है, इसका सत्यापन कर इस पोर्टल पर बनाया जा रहा है, किसी को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। पार्षद ऋषि चौधरी ने अपने वर्ल्ड में घाट बनवाने के लिए कहा। नदी तक जाने की अस्थायी व्यवस्था, सिंचाई विभाग से वार्ताकार घाट पर जाने के लिए रास्ता बनाने के लिए। महापौर ने कहा दमदम कोठी के पास नलकूप लगाने के बारे में जानकारी मांगी। अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार ने बताया कि स्थान चयन करने में लगे हैं। रुचि चौधरी ने अपने वार्ड में कर्मचारियों की तैनाती में बात नहीं सुनने पर नाराजगी जताई। महापौर ने कहा कि पहले वाले चले गए, अब नए नगर आयुक्त आए हैं, सबकी सुनी जाएगी। महापौर ने कहा कि उप नगर आयुक्त राजकिशोर सफाई व्यवस्था के लिए पूरी तरह जिम्मेदार बने गए हैं। वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी भी अब पूर्णकालिक आ गए हैं। पार्षद राजेश गुप्ता ने लाइन पर में प्रकाश नगर चौराहे से सड़क के दोनों ओर अवैध रूप से अतिक्रमण कर यूनिकॉर्न लगाया गया है। उन्होंने लाइन पर में गंदा पानी आने की शिकायत कर समाधान करने की मांग की। निगम के जल कर के अधिकारी ने बताया कि इसमें जल निगम बरेली की टीम लगा दी है। स्मार्ट सिटी की इस कड़ा परियोजना में काम चल रहा है। अपर नगर आयुक्त VSCI तो स्मार्ट सिटी अतुल कुमार ने कहा कि अनुरक्षण जलकर को ही करना है। उन्होंने घरों में पानी का प्रेशर कम होने की समस्या उठाई। पार्षद मनोरमा ने नाले की दीवार बनाने की बात रखी। जयंतीपुर वार्ड में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और महिला सफाई कर्मियों को हटाकर पुरुषों को लगाने के लिए कहा। वार्ड 55 की पार्षद रूबी ने नवरात्रि में कालिका मंदिर का सौंदर्यीकरण करने, शौचालय बनवाने की मांग रखी। 10वां घाट पर अवैध कब्जा हटाने की बात रखी। महापौर ने कहा कि इसकी जांच कर कार्यवाही हो। पार्षद तुषार ने वार्ड नंबर 14 में घर घर कूड़ा उठाने होने का मुद्दा उठाया। महापौर ने बताया कि नई एजेंसी लगी ग्रुप
कंपनी अब काम करेगी। उन्होंने कहा कि लाइन पार्क का नाला कूड़ा से पता है, सफाई कर्मचारियों की संख्या कम होने की बात कही। पार्षदों ने लाइन पर आसपास नाली की सफाई ठीक न होने से जल भराव का मुद्दा उठाया। रामलीला मैदान के पास जल परी खत्म करने की मांग सदन में उठाई गई। साथ ही कहा गया कि रामलीला ग्राउंड के चारों ओर अतिक्रमण लगातार जारी है। इस पर नगर निगम द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे वहां आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। कहा कि पिछली बैठक में उठाए सवाल का जवाब दिया गया है। जल निकासी के लिए आरसीसी नाली का निर्माण कर दिया गया है, इसकी जानकारी गलत है। उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान में अतिक्रमण है। हनुमान नगर से साइड पटरी पर झुग्गियां बसने की शिकायत की, मगर वर्ल्ड 7 पुराना आरटीओ के पीछे चक्कर की मिलक में विगत कई वर्षों से कीचड़युक्त टूटी पड़ी सड़कों का किसी भी पार्षद द्वारा कोई मुद्दा नहीं उठाया गया, जबकि वहां के हालात गांव से भी ज्यादा बदतर हैं। नगर निगम की बोर्ड बैठक में भाजपा पार्षद देशराज ने कहा कि उन्होंने पहले बिंदु उठाया था कि पार्षदों का 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराया जाए। इसका सभी पार्षदों में ध्वनि मत से समर्थन किया। महापौर ने कहा कि उन्होंने नगर है उससे सामूहिक बीमा करने के लिए व्यवस्था बनाने के लिए कहा है। देश रतन कैचल ने स्टेशन रोड पर चल रहे हैं स्मार्ट सिटी के कार्य में नाला बनाने में अनियमितता का मुद्दा उठाया। स्मार्ट सिटी के डीपीआर की जानकारी देने के लिए कहा। कुंवर सिनेमा के पास सार्वजनिक शौचालय बनाने की मांग की उठाई गई। कहा कि बुधवार बाजार में नाले पर दुकान बनी है, जिससे सफाई में अड़चन होती है, समस्या का समाधान करने की मांग की गई। साथ ही सदन की बैठक में महापौर विनोद अग्रवाल ने पार्षदों के द्वारा कम रेट पर टेंडर लिए जाने की आपूर्ति का समर्थन किया। महापौर ने 30 से 40% कम दर पर टेंडर आने और इसमें गुणवत्तापूर्ण काम कैसे होगा, इस पर हैरानी व चिंता जताई, जिस पर अन्य सदस्यों ने भी अधिकारियों को घेरा। इसके बाद अपर नगर आयुक्त प्रथम अतुल कुमार ने बताया कि वजात नगर आयोग ने पहले की व्यवस्था दी है कि 15% से कम रेट पर टेंडर आने पर स्वीकृति नहीं दी जाएगी, जिसका सभी पार्षद दोनों ध्वनि में से समर्थन करे से सही कदम ठहराया। सदन की बैठक में ये भी कहा गया कि सदन में सड़क पर खुले में घूमने वाले कुत्तों के काटने से लोगों के जख्मी होने और उन पर अंकुश के लिए कोई कार्यवाही न होने पर पार्षद गौरव श्रीवास्तव, अनुभव मेहरोत्रा सहित अन्य पार्षदों ने आवाज उठाई। ऐसे कुत्तों को पकड़कर रखना और नसबंदी न होने पर सदन में अधिकारियों को घेरा, जिस पर अपर नगर आयुक्त प्रथम ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के सर्वे में 42,000 कुत्ते हैं और 22,000 की नसबंदी हो चुकी है। शेष के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कुत्तों को पकड़कर दूसरे क्षेत्रों में छोड़ना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले नगर निगम बोर्ड की बैठक में सदन में विपक्ष के पास वो दोनों अपनी बात न सुनी जाने पर हंगामा किया। कहा कि महापौर केवल भाजपा के पार्षदों के हाँ में हाँ मिल रहे हैं, विपक्ष के पार्षदों की आवाज दबाने का प्रयास सहन नहीं किया जाएगा। सपा पार्षद इकबाल अंसारी ने कहा कि जो मुद्दे 1 साल पहले की बैठक में उठाए गए उसे पर अब तक जवाब नहीं मिला, यह आश्चर्य की बात है। सदन में हंगामा कर रहे पार्षदों को जैसे तैसे समझा बुझा कर पार्षदों को शांत करे हुए हैं और रूटीन के जनता से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं उनके निराकरण की प्रक्रिया मुसलसल रूप से चलती रही, ये गुजारिश है एक। और दूसरा ये निवेदन है कि सभी पार्षदगण जनता के बीच में है, जो तत्काल वाली समस्याएं हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए इसमें दलगत कोई विषय दलगत कोई विषय नहीं है, जो तत्काल वाले विषय हैं और जिनका समाधान संभव है उनका प्रयास किया जाए कि उनका समाधान हो सके, जनता को राहत मिल सके। अब यहाँ तो पार्षदगण है, पार्षदगण भी किसी न किसी दल के हैं, वो अपने दल के लिए काम करेंगे, करना भी चाहिए सभी को। तो इसीलिए यहाँ दलगत विषय से भी अलग हट करके जनता के लिए जो तात्कालिक काम है वो हो जाए। मोड़ पर माने हमारे आवास के मुहाने पर और वहाँ कई जनप्रतिनिधि रहते हैं, बराबर में सर्वेश जी पूर्व सांसद जी भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, डॉक्टर विशेष जी भी रहते हैं, अरविंद दीक्षित जी भी रहते हैं, अनेक जनप्रतिनिधि उसमें रहते हैं, प्रिंस वर्मा जी भी रहते हैं उसमें, पूर्व सांसद माननीय वीर सिंह जी का भी आवास उसी में है। तो वहाँ जो समस्या थी उस समस्या का निराकरण
महापौर जी के माध्यम से, पूर्व नगर आयुक्त आदरणीय संजय चौहान जी के माध्यम से, और विशेष रूप से उन्होंने काम सौंपा था अपर नगर आयुक्त श्री अनिल कुमार सिंह। उनके माध्यम से उस समस्या का अस्थायी समाधान हो गया है, उसके लिए मैं बधाई देता हूं।